आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। इसरो ने रचा इतिहास, भारत से सिंगापुर के उपग्रह DSSAR को सिर्फ 23 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंचाया, साथ में 6 और उपग्रह। दिन रविवार, समय सुबह 6:31। स्थान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV का C-56 प्रारूप सिंगापुर के 7 उपग्रहों को एक साथ लेकर आग की धधक के साथ रवाना हुआ। महज 23 मिनट में ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSSAR को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आंध्र के किसान ने टमाटर बेचकर कमाए 3 करोड़ रुपए। मणिपुर मुद्दा जल्द न सुलझा तो देश की सुरक्षा के लिए बन जाएगा समस्या। तो विपक्ष ने 26 दलों के गठबंधन ने कहा कि मणिपुर में 2 समुदायों के हिंसक विवाद का समाधान यदि जल्द नहीं निकला तो यह देश की सुरक्षा के लिए समस्या बन सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो देश के वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। बलिदानियों की याद में राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद करते हुए यह घोषणा की। चीन पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में उड़ान भरेगा तेजस। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम मठ तोड़कर बनाए। तो सपा नेता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केदारनाथ बद्रीनाथ और जगन्नाथ धाम समेत बड़ी संख्या में तीर्थ स्थल बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। पानी मांगने पर PRD जवानों ने दिव्यांग को पीटा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे फिर हुआ बंद, 7 घंटे जाम में फंसे रहे यात्री। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रविवार को कर्णप्रयाग में पुश्ते के लगातार पत्थर गिरने के कारण यहां 7 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। इस दौरान हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर तक जाम लग गया और हाईवे पर 200 वाहनों में 1000 से अधिक तीर्थयात्री वाहन में फंसे रहे। 6 जिलों में आज भारी बारिश। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। खासकर देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर कई दौर की बारिश होने के साथ तेज गर्जन और बिजली चमकने के आसार हैं। अभिनव प्रयोग, यहाँ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं पहली दूसरी के बच्चे। तो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार की घोषणा के बाद टिहरी गढ़वाल के 5 स्कूलों में शिक्षा के प्रयोग की चर्चा देश भर में शुरू हो गई है। इन स्कूलों में मिक्स लर्निंग के लिए पहली दूसरी और तीसरी से 5वीं तक के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। कुलगाम में छुट्टी पर आए फौजी का आतंकियों ने किया अपहरण। तो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ईद की छुट्टी पर घर आया सेना का जवान लापता है। उसकी कार घर से कुछ दूर लावारिस मिली है। आशंका है कि इलाके में सक्रिय आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभार्थियों का ब्याज सरकार वहन करेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभार्थियों का अतिरिक्त ब्याज वहन करेगी। प्रदेश में PM स्वनिधि लाभार्थियों की संख्या 22,000 है। 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 1 से 3 अगस्त तक पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में 1-2 दौर की तेज बारिश की चेतावनी दी है। मां यमुना की आरती कर खुशहाली की मन्नतें मांगी। चोरी के मामले में 3 आरोपी दबोचे गए। वहीं खबर है विकास नगर से स्मैक तस्करी में आरोपी गिरफ्तार हुआ। चोरी करते युवक को दुकानदार ने पकड़ा। तो ऋषिकेश से खबर आई है। 7 अगस्त को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। तो पछुआ दून बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की अधिसूचना रविवार को जारी हो गई। सोमवार को नामांकन होंगे। 1 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच, 2 अगस्त को नाम वापसी और 7 अगस्त को मतदान और गणना कराई जाएगी।
मन की बात में माणा घाटी की महिलाओं की प्रशंसा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात में चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं के कार्य कौशल और भोजपत्र पर की गई कलाकृति की प्रशंसा की है। सैला कुएं में 9 घंटे गुल रही बिजली, लोग पानी को तरसे। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए कल से करें आवेदन। तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण के लिए कल मंगलवार से दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 2 दिवसीय भद्र राज मेले में जमेगा रंग। तो मेले को सफल बनाने के लिए कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। शिक्षा में संस्कार मिलना बेहद ज़रूरी है। हर्रावाला स्टेशन पर बढ़ेंगी सुविधाएं। बस अड्डे से कब शुरू होगा रोडवेज बसों का संचालन। देश में चलेगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। राज्य वहन करेगा स्वनिधि योजना के अनुदान का ब्याज। मेडिकल पीजी की बॉन्ड व्यवस्था में होगा बदलाव। तो उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी करने वाले चिकित्सकों के लिए एक अहम खबर है। राज्य सरकार बॉन्ड के तहत सेवा अवधि 1 साल बढ़ाने जा रही है। आज भर दें ITR नहीं तो लगेगा जुर्माना। अब तक आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले सोमवार रात 12 बजे से पहले अपना ITR ज़रूर भर दें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। रुड़की में सोलानी पुल पर बसों और ट्रकों का संचालन रोका। तो केंद्र के सुरक्षा ऑडिट में खतरनाक करार दिया गया था पुल। दोनों ओर पुलिस ने लगाए बैरिकेडिंग। छोटे वाहनों पर रोक नहीं है। रुड़की हरिद्वार के बीच नहीं चलेंगी सीधी बसें। वहीं खबर है झबरेड़ा से लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मचा। सोलानी पुल में आज एक एक कर निकलेंगी स्कूली बसें। वहीं खबर है लाल डांग से सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। बस से कुचलने पर बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत। तो हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर पीली नदी के पास एक वाहन की ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सहित 2 युवक आमने सामने से आ रहे रोडवेज बस के नीचे जा घुसे। बस से कुचलने से दोनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वही खबर है हरिद्वार से स्कूटर सवार को बचाने में बस पलटी, 12 यात्री घायल। तो दिल्ली हाईवे पर नजीमाबाद डिपो की एक बस कनखल क्षेत्र में पलट गई। हादसा एक स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में हुआ। चीख पुकार मचने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बाहर निकालते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार में डीएम के आदेश के बाद भी नहीं भरे गए सड़कों के गड्ढे। तो डीएम के आदेश के बाद भी हरिद्वार में सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। सड़कों पर गड्ढों से कभी भी हादसा हो सकता है। हरिद्वार में 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ। कर्मचारियों ने वेतन और प्रोत्साहन भत्ते की मांग। 1 घंटे बंद रहा हाईवे। रोजाना 30 लोगों में मिल रहे टाइफाइड के लक्षण। तो टनकपुर से खबर है टनकपुर में रोजाना 30 लोगों में टाइफाइड और पीलिया के लक्षण मिल रहे हैं। गरीबी बेरोजगारी मानव तस्करी की मुख्य वजह। तो भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस पर गोष्ठी हुई। इस दौरान वक्ताओं ने गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी को मानव तस्करी की मुख्य वजह बताई। पिथौरागढ़ के युवक से 45 लाख रुपए ठगे गए। हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस धोनस्वाला के पास खराब हो गई। राजेश्वरी को पीएचडी की उपाधि मिली। लंपी वायरस से मौत पर मुआवजा दे सरकार। 14 साल से पत्नी को गुमशुदा पति की पेंशन का इंतजार। तो सीमांत में एक महिला अपने गुमशुदा पेंशनर पति की पेंशन पाने के लिए 14 सालों से सरकारी कार्यालयों का चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिल सकी। गंगोली हाट से खबर है गैस रिसाव से घर में लगी आग, हड़कंप मचा। टनकपुर में शिमला मिर्च 150 रुपये किलो। तो टनकपुर में टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्तराखंडित को बचाने के लिए लागू किया जाए सशक्त भू कानून। तो गढ़वाल सभा की बैठक में सरकार से की गई मांग। कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
अमलावा नदी में दोस्तों के साथ नहा रहा बालक डूबा। तो काली माता मंदिर के समीप अमलावा नदी में नहाने के दौरान 11 वर्षीय बालक लापता हो गया। वह अपने 4 साथियों के साथ अमलावा नदी में नहाने गया था। उसे डूबता देख अन्य साथियों ने शोर मचाते हुए लोगों से मदद मांगी, लेकिन तब तक बच्चा लापता हो चुका था। मौके पर स्थानीय लोग, एसडीआरएफ और कालसी पुलिस की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है। बच्चे के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिर पर रेलिंग गिरने से पूर्व बीडीसी की गई जान। तो विकास नगर से खबर है, लाइन जीवनगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल के समीप रविवार की देर शाम हार्डवेयर की दुकान पर सामान खरीदने गए पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के सिर पर छत की रेलिंग गिर गई, जिससे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य के सिर पर गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उप जिला चिकित्सालय ले गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर है, कालसी से सड़क हादसे में लोडर मालिक की मौत हो गई। छेड़खानी में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कैंपस तो बना दिया, पर कब खुलेगा नया कॉलेज। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जन भावनाओं के विपरीत पिथौरागढ़ महाविद्यालय को अगस्त 2020 में कैंपस का दर्जा दिया गया। सरकार ने प्रत्येक विकास खंड में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई। निःशुल्क शिक्षा चयन परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। तो जिले के मेधावी और गरीब विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2 सितंबर को परीक्षा होगी। शिक्षक संतोष की मेहनत से आबाद हुआ बुडल गांव स्कूल। तो मुनाकोट विकास खंड का राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुडल गांव वर्ष 2018 में शून्य छात्र की संख्या के चलते बंद हो गया था। विद्यालय को बंद देख शिक्षक संतोष रावत व्यवस्थित हो गए। उन्होंने फिर से विद्यालय को संचालित करने का बीड़ा उठाया। वर्तमान में आसपास के गाँवों के 11 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 20 बच्चों को दी गई 1 लाख से अधिक की लक्ष्य छात्रवृत्ति। 6 अगस्त को हरिद्वार में चुनी जाएगी बैट बॉल टीम। परीक्षा में कैलकुलेटर प्रतिबंधित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के रिक्त पदों के सापेक्ष 13, 14, 16, 17 व 18 अगस्त को रुड़की, हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून व ऋषिकेश में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आयोग ने पूर्व में नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ले जाने की जो छूट दी थी, अब उस पर रोक लगा दी है। अब परीक्षा में अभ्यर्थी किसी भी तरह की कैलकुलेटर को नहीं ले जा सकते। अच्छे अंक आने वाले मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। तीसरे चरण की काउंसलिंग में कल से मिलेगा प्रवेश। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू के कैंपस संस्थान सहायता प्राप्त और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनआईटी में 109 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती तो 49 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 277 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एकलव्य विद्यालय कालसिया के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। तो देश के 401 एकलव्य विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। डीबीएस, एमकेपी और एसजीआरआर कॉलेज में आज बनेगी मेरिट लिस्ट। तो स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिला को लेकर के आज सोमवार को श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज, डीबीएस और एमकेपी पीजी कॉलेज में प्राप्त आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं डीएवी पीजी कॉलेज में आज ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों के लिए आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अंतिम समय दिया गया है। सम्मान पाकर खिल उठे मेधावियों के चेहरे। श्रुतिका का राष्ट्रमंडल पुरस्कार के लिए चयन गर्व की बात। सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी। तो प्रदेश सरकार अप्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को एक और राह देने जा रही है। सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाए। ऐसे में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी किसी दूसरी परीक्षा में चयनित होने पर सीट छोड़ता है तो प्रतीक्षा सूची में पहले स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थी को वह पद मिल जाएगा। इससे विभाग में रिक्त पदों को भरने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही युवाओं को भी लाभ मिलेगा। नाराज शिक्षकों ने नया संगठन बनाने को अर्जी लगाई। तो अशासकीय स्कूल शिक्षकों के इकलौते संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ के संघ में टूट का रास्ता और मजबूत
हो गया है। वर्तमान कार्यकारिणी से नाराज धड़े ने अपना अलग संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 8 साल से दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। जो भी मांग निदेशालय और शासन में भेजी गई उनका संज्ञान नहीं लिया गया। इसके उलट अल्प वेतनभोगी अति शिक्षकों के शोषण करने के लिए तमाम तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं। संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचरों की मूल समस्या को दूर करने और स्थायी समाधान का रास्ता निकालने के लिए कई बार आश्वासन दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जल्द ही अति शिक्षकों की मांग पूरी न की गई तो आंदोलन करेंगे। भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने एकता विहार में धरना प्रदर्शन के 150 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग की गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार, प्रवक्ता सुरेश सिंह, सह संयोजक सुशील केंतुरा, जनसंपर्क सचिव नितिन दत्त, मोहन केंतुरा, सचिन मोहर, बिट्टू वर्मा मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले की कल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व में हाई कोर्ट ने एनआईयूएस से डीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था। इस फैसले के खिलाफ पहले बीएड अभ्यर्थी और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लगभग 2 लाख से अधिक बेरोजगारों की इस फैसले पर नज़र है। शिक्षा विभाग में 2600 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती पिछले 3 साल से लटकी है। शासन ने 15 नवंबर 2021 को एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने का आदेश किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इससे नाराज अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 30 जून 2023 को सचिव रविनाथ रमन ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशक को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिए जाने के निर्देश दिए थे। शासन की ओर से कहा गया कि स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से छात्र-छात्राओं के भविष्य पर इसका असर प्रतिकूल पड़ रहा है। इन अभ्यर्थियों की फैसले पर नज़र। तो उत्तराखंड के एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या करीब 37,000 है। वहीं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से हर साल 650 अभ्यर्थी 2 साल का डीएलएड कोर्स कर निकल रहे हैं, जबकि 1.5 लाख बीएड अभ्यर्थी हैं। पीएम स्वनिधि योजना अब रेहड़ी पटरी व फेरी वालों के लोन का ब्याज भरेगी सरकार। तो शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत लोन लेने वाले रेहड़ी पटरी व फेरी वालों के लोन का पूरा ब्याज अब सरकार वहन करेगी। पुराने सरकारी वाहन कबाड़ चालकों की नौकरी संकट में। तो संविदा आउटसोर्स वाहन चालक संघ ने जताया रोष। पेंशन बहाली के लिए 10 को संसद मार्च की तैयारी है। पिटकुल में जुलाई तक हुए 22 तबादले। मेरा गांव मेरी सड़क योजना से प्रदेश में बनेगी 36 सड़कें। प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत 210 सड़कें अब भी बंद हैं। कोषागार में अब भूकंप में भी कर्मियों का डाटा रहेगा सुरक्षित। तो देहरादून के अलावा 2 अन्य शहरों में सुरक्षित रखा जाएगा डाटा। सचिवालय संघ चुनाव आज 1000 से ज़्यादा कर्मी करेंगे मतदान। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ का चुनाव सोमवार को होगा। इसमें 1000 से ज़्यादा मतदाता कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नदियों का जलस्तर सुधार। यूजेवीएनएल ने कर दिया रिकॉर्ड बिजली का उत्पादन। देर शाम सीएम दिल्ली रवाना। आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। तो भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। लोक निर्माण विभाग को लगी 300 करोड़ की चपत। उपकरण खराब नहीं लग पा रहा मौसम का सटीक अनुमान। तो 10% वेदर स्टेशन और रेन गेज खराब होने से बारिश का आंकड़ा भी नहीं हो पा रहा है रिकॉर्ड। भाजपा में सांसद और मंत्री करेंगे गांवों का प्रवास। ओवरटेक करने में बाइक सवार 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। रोडवेज बस पलटी 13 लोग घायल हो गए। नेपाल से यात्री नहीं ला सकेंगे भारतीय टैक्सी चालक। सुरक्षा एजेंसी की रोक लगी। टेट्रा पैक दूध 6 महीने तक भी नहीं होगा खराब। तो अमूल की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार का अपना आंचल ब्रांड दूध, लस्सी और छाछ भी टेट्रा पैक में उपलब्ध होगा।
अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का आरोपी गिरफ्तार हुआ। ज्वालापुर में ट्रक चोरी हुआ। हरिद्वार से रुड़की अब 13 किलोमीटर घूमकर जाएंगी बसें और ट्रक। तो रुड़की के सोलानी पुल पर भारी वाहन रोके हरिद्वार की 400 से ज़्यादा बसें प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार में टमाटर के दाम फिर 250 रुपये किलो तक पहुँचे। पति पत्नी के झगड़े में मासूम की मौत। तो देहरादून से खबर है, दून अस्पताल के पीकू वार्ड में पति या पत्नी के बीच हुए झगड़े में 1.5 साल के मासूम की जान चली गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक पुलिस डॉक्टरों, स्टाफ और परिजनों से पूछताछ कर जांच पड़ताल करती रही। पुलिस के अनुसार 1.5 साल के बच्चे को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर होने के चलते बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस दौरान पति पत्नी में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई। इसी झड़प में बच्चे की ट्यूब निकल गई। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश जोशी, डॉक्टर उनवान काजी और स्टाफ के ने बच्चे को इंट्यूबेट पर करीब 1 घंटे तक बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। अंकिता हत्याकांड पर मौन तोड़े भाजपा महिला मोर्चा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने एक बयान ने लगभग सोई पड़ी भाजपा महिला मोर्चा को जगा दिया है। देहरादून में हाउस टैक्स का उठाएं लाभ। हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर 30 करोड़ से बढ़ेगी यात्री सुविधाएं। तो स्टेशन पर पूछताछ केंद्र समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ट्रेन समय से पहले रवाना होने के मामले में जांच शुरू। तो देहरादून से उपासना एक्सप्रेस को समय से पहले रवाना करने के मामले की जांच शुरू हो गई है। लाखों रुपए की चोरी में ज्वेलर समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, कालसी से नदी में दोस्तों के साथ नहा रहा बालक डूबा। सचिवालय संघ का चुनाव आज, दावेदारों ने झोंकी पूरी ताकत। कालसी से खबर है, सड़क हादसे में लोडर मालिक की मौत हो गई। 12 घंटे में डेंगू जैसे लक्षण वाले 100 मरीज मिले। उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा ने मेधावी नवाजे। लिफ्ट के बाहर प्रसव पर महिला आयोग सख्त हुआ। 3 कार्यक्रमों में गैर हाजिर रहने पर देना होगा जवाब। रायपुर क्षेत्र में 6 करोड़ से बनेगी आंतरिक सड़कें। दून की समस्याओं और मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस। 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं रहेंगी जारी। शिक्षा में भारतीय संस्कृति और संस्कार मिलने चाहिए। प्रशासन को सौंपे बंद लिफाफे में अधिवक्ता सूरी के ही थे हस्ताक्षर। तो सूरी ने 2002 में बंद लिफाफा तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कार्यालय में दिया था। तेल भराने को लेकर के बस चालक में विवाद, मारपीट। तो देहरादून से खबर रही है, ई वॉलेट ऐप पर कोड स्कैन करने का मतलब पैसे कटेंगे। दून में मणिपुर हिंसा के विरोध में बनाई मानव श्रृंखला। कोलागढ़ में 9 महीने पहले 1.5 करोड़ से बनी सड़क धंसने लगी। पीएम मातृत्व वंदना योजना में पंजीकरण की अपील की गई। पानी का कनेक्शन न मिलने से आक्रोश। तो देहरादून से खबर रही है, बेरोजगार संगठन ने लगाए नियुक्तियों में धांधली के आरोप। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नियुक्ति में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के चल रहे आंदोलन के 150 दिन पूरे होने पर रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पवार ने कहा कि सरकार ने कहा था कि जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी तो जरूरत पड़ने पर पूर्व में धांधली की भेंट चढ़ी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी, मगर सरकार जांच से बच रही है। मौके पर संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह सुशील केंतुरा भी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन में 70% काम अधूरा रहा। हर घर नल हर घर जल योजना से पानी से पहले छल हुआ। छुट्टी के दिन पानी बिजली की कटौती से लोग बेहाल। तो हल्द्वानी से खबर रही है, विवाद की भीड़ चढ़ गई पानी के बंटवारे की बैठक। 2 केंद्रीय मंत्री भी नहीं दिला सके पिथौरागढ़ को पासपोर्ट दफ्तर। पिथौरागढ़ में सड़कें बंद, पैदल राशन ढो रहे हैं ग्रामीण। स्वाला के पास पहाड़ी दर के 1 घंटे बाधित रहा हाईवे। भटूड़ा में डामीकरण को महिला का प्रदर्शन। तो डामीकरण में लापरवाही का लगाया आरोप। सगे भाई बहन का सुराग नहीं, गुमशुदगी दर्ज। तो बनबसा से खबर रही है, पिथौरागढ़ में स्मैक के साथ युवक पकड़ा गया।
गैस रिसाव से घर में लगी आग हड़कंप मचा। नैनीताल के देव और देहरादून के शुभांगी विजेता रहे। रामनगर में बच्चों ने डांस प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा। डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए अंतिम मौका आज। तो हल्द्वानी से खबर है, डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। किशोरी से 3 दिन तक गैंगरेप, 3 युवकों और युवती पर केस। तो हैदराबाद क्षेत्र में एक किशोरी को उसकी ही परिचित युवती ने 3 युवकों के हवाले कर दिया। रुड़की क्षेत्र में 3 दिन तक आरोपियों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर श्यामपुर पुलिस ने किशोरी को रुड़की क्षेत्र से बरामद किया। इधर आरोपी युवती एवं उसके परिचित तीनों आरोपी युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं खबर लालटांग से नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। छेड़छाड़ कर रहे युवक की धुनाई। तो सरेराह किशोरी से छेड़छाड़ करते हुए बाइक पर बैठाकर ले जा रहे मनचले के राहगीरों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। गोली मारकर टायर पंचर किया, तब कार चोरी के आरोपी को पकड़ा। गोकसी के लिए जा रही 3 गाय छुड़ाई गई। डॉक्टर दंपति के घर चोरी कर महिला ने खरीद लिया 9 लाख का मकान। नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाई। तो हल्द्वानी के परिजनों के साथ किराए के घर पर रहती थी छात्रा। कालाडूंगी में गर्भवती ने 108 में जन्मा बच्चा। जमीन बेचने के नाम पर शिक्षक से ठगी की गई। यमुनोत्री हाईवे बंद, गंगोत्री 5 घंटे बाद खुला। वही खबर श्रीनगर से सारी दस्ता पर प्रशिक्षण कैंप 1 से लगेगा। मशरूम खाने वालों को छुट्टी मिली। कांवड़ यात्रा का ढोल नगाड़ों से किया स्वागत। केदारनाथ में श्री राम कथा की तैयारियां हुई। बैनीताल महोत्सव 9 अगस्त से। तो कर्णप्रयाग से खबर है, चमोली में पुरानी पेंशन महारैली की तैयारी तेज हुई। रसक्कासी में 52 टीमों ने दिखाया दम। जंगली जानवर कर रहे फसलों को बर्बाद। रुड़की में बंधक बनाकर किशोरी से किया गैंगरेप। मानसून जून के बाद जुलाई में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। नैनीताल कूड़ा निस्तारण प्लांट हटाने की तैयारी की गई। बोट हाउस क्लब का कार्यभार संभाला। रुड़की में बंधक बनाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। निको वार्ड में 1 साल से नहीं है स्टाफ, रेफर करने पड़ते हैं नवजात। फिर 150 से 200 रुपये किलो बिकने लगा टमाटर। तो शहर में टमाटर के दाम फिर बढ़ गए हैं। फुटकर में 150 से 160 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। वही खबर है, देहरादून से एक ही बेड पर 2 महिलाएं व नवजात, वीडियो वायरल हुआ। 40वीं वाहिनी ने हरिद्वार को हराया। 5 से कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। भोले की कथा सुनने से धुलते हैं पाप। भगवान बलभद्र का दूध मक्खन से हुआ अभिषेक। जल्द नए रूप में दिखेगा हर्रावाला रेलवे स्टेशन। मॉडल स्टडी तय करेगी एलिवेटेड रोड का भविष्य। दून में आज भी बौछार के आसार हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने नीति माणे की महिलाओं को सराहा। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। नई दिल्ली मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई। 18 वर्ष की मनस्वी ने 30 दिन तक 6 राज्यों में पुलिस को दौड़ाया। नीट यूजी के पहले राउंड की सीट आवंटन का परिणाम जारी हुआ। ग्वाल देवता पर घी, दही व मक्खन से लेप किया गया। ओंकारेश्वर मंदिर में जर्जर कोटा भवन का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पैराफिट की सुरक्षा से बची 6 व्यक्तियों की जान। तो उत्तरकाशी से खबर है, रविवार शाम गंगोत्री हाईवे पर तेखला के पास पैराफिट बने होने के कारण एक मैक्स भागीरथी में गिरने से बाल बच गई। 6 किलोमीटर पैदल चलकर ला रहे ब्रह्मकमल। टमाटर की खूब हुई खरीदारी। पर्वतीय क्षेत्र में 3 राजमार्ग समेत 107 सड़कें अवरुद्ध हुई। बद्रीनाथ राजमार्ग की दीवार क्षतिग्रस्त, यातायात ठप रहा। पौड़ी में 18 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। राज्य वित्त आयोग से 1.58 करोड़ स्वीकृत हुए। घट्टी भिकियासेण मार्ग पर गिरा पेड़, वाहन फंसे रहे। हाइडिल कॉलोनी से होम फार्म तक गुलदार की धमक। तो रानीखेत से खबर आई है, कांडा में फटने लगी भूमि, घर और मंदिर खतरे में आए। रोडवेज सेवा पटरी से उतरी।
कनेक्शन ट्रांसफ़र के लिए 125 के बदले वसूल रहे 1025 रुपये। 3 हादसे में 2 की मौत, मासूम लापता। तो 3 अलग अलग हादसों में एक पूर्व जवान सहित 2 लोगों की मौत हो गई। अमलावा नदी में नहाने गया छात्र बहा, दीवार गिरने से पूर्व जवान की मौत हो गई। भोजपत्र की भेंट अमूल्य चीज़ों में से एक। कर्णप्रयाग में फिर टूटा बद्रीनाथ हाईवे का पुस्ता। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के खुलने बंद होने का सिलसिला जारी रहा। 2 साल में ही बदहाल हो गया 4 करोड़ रुपए का पुल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। अंधारा को हरा बनाने का संकल्प लिया। कर्णप्रयाग में उमा देवी मंदिर के नीचे हो रहा है भू धसाव। तहसील परिसर में सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। तो जीआईसी चौनघाट में शिक्षकों की तैनाती की कर रहे मांग। तो राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का क्रमिक धरना रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार मौसम खराब होने के कारण नंदानगर नहीं जा पा रहे हैं। सोमवार को मौसम सामान्य होने पर नंदानगर जाऊंगा। जीआईसी चौनघाट में कुछ शिक्षकों का तबादला हो गया है। यहाँ 30 शिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन वे नहीं गए। जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी। आईटीबीपी मातली में ने जीता वॉलीबॉल का मुकाबला। साइकिल दौड़ में पुनीत अव्वल रहे। सीटी स्कैन की सुविधा न होने से यूपी जा रहे हरिद्वार के मरीज। हाईवे पर अनियंत्रित हो पलटी रोडवेज बस, 13 यात्री घायल हुए। आईटीबीपी मातली ने जीता वॉलीबॉल का मुकाबला। बंधक बनाकर किशोरी से गैंगरेप हुआ। बारिश ने खोली शहर की सड़कों की पोल। 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों का आज सम्मान होगा। लाल कुआं रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का पीएम करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। 3 साल में पैसे चुरा रही थी नौकरानी, हिडन कैमरे से धरी गई। बिजली की लाइन पर पेड़ गिरा, बत्ती गुल रही। दुश्वारी चीन सीमा पर लगातार दरक रही हैं पहाड़ियां। वहीं खबर यलोवा घाट से घात लगाकर नाबालिग ने किया दूसरे छात्र पर चाकू से हमला। 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ धरे कार सीज की गई। कोयरेला नदी के ऊपर गुजर रही 11 केवी लाइन हटाने की मांग की गई। डामीकरण के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बगवाल मेला चारों खामों के अलग अलग रंगों में बनेंगे ध्वज। गंभीर मरीजों का दर्द बढ़ा रहा मेडिकल का एसी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में संरक्षण के लिए स्थापित होंगी तिमूर। अल्मोड़ा बागेश्वर में 10 सड़कें बंद, हजारों लोग परेशान रहे। जागेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। आगे से बन रही सड़क, पीछे से उखड़ रहा है डामर। खड़े ट्रक के